सबसे पहला प्रश्न हमारे माइंड में क्या आता है कि क्यों समस्याओं के बारे में जाने? व्हाट इज द नीड? क्यों समस्याओं के बारे में जाने? ऐसे जीवन जीते बिना जाने हुए समस्याओं? क्या जरूरत है समस्याओं के बारे में जानने की, या उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों जाने? बताइए, एनीबॉडी? क्या जरूरत है हमें प्रॉब्लम्स के बारे में जानने की, लाइफ की? और फिर उससे बाद दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, है ना? और फिर तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके नहीं एंड करना है, उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करें, क्या सोल्यूशन होना चाहिए। यस, तो कोई बताना चाहेगा अपने से क्या जरूरत है प्रॉब्लम्स को जानने की? प्रॉब्लम्स जानेंगे तो क्या फायदा होगा, अगर नहीं जानेंगे तो क्या नुकसान होगा? जैसे आपको एग्जांपल देते हैं। यस, मान लीजिए आप कहीं आपको कहीं जाना है, बॉम्बे जाना है, और आपके पास कार है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही। आप बहुत प्रयास कर रहे हो, पूरा श्रम लगा दे रहे हो, पूरा प्रयास कर रहे हो, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्या करेंगे उसके लिए? उसको क्या कहीं दिखाएंगे, किसी से बनवाएंगे, या फिर छोड़ देंगे ऐसे ही? बताइए, छोड़ देंगे उसको वैसे ही? नहीं प्रभु जी, अगर उसके बारे में हम जानेंगे क्या समाधान है तो उसको हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर बना लिया तो क्या फायदा होगा? हम हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग जा सकते हैं, है ना? हमारे लिए ही फायदेमंद की चीज, फायदे की चीज। तो वैसे ही हमको यहाँ पे समझना है, जीवन की समस्याएं हमको क्यों जानना है, क्योंकि जब हम समस्याएं समझेंगे तब हम उसके सॉल्यूशंस के पीछे जाएंगे, और जब सॉल्यूशंस जानेंगे तब हम हैप्पी रह सकते हैं। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं? दे वांट टू बिकम हैप्पी। सभी लोग प्रभु जी, सभी लोग प्रभु जी, सभी लोग रहना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं थोड़ा कम खुश होना चाहता हूँ, है ना? क्या है, जीवन में ज्यादा खुशी हो जाती तो भी दिक्कत बात है। नोबडी विल से लाइक दैट। हर कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है। और कितना सुखी होना चाहता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कितना खुश होना चाहते हैं आप जीवन में, हाउ मच हैप्पी यू वांट टू बिकम, तो क्या आंसर होगा आपका? कितना हैप्पी होना चाहते हैं? बहुत सारा, ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं, जितना खुश हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। और उसी के लिए हमारे सारे प्रयास हैं। अगर आप देखो, हमारा पूरा साइंस, पूरा विज्ञान क्या कर रहा है, जितना भी विज्ञान प्रगति कर रहा है, वो सब इसी के ऊपर कार्य कर रहा है ना, कैसे समस्याओं को खत्म किया जाए या कम किया जाए। क्यों रिसर्चेस हो रही हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में, इतना जो रिसर्च हो करके जो नई नई थेसिस आ रही हैं, नए नए चीजें आ रही हैं, उन सबका रिजल्ट क्या है? करना क्यों चाहते हैं? इतना सारे वर्क साइंटिस्ट लोग क्यों कर रहे हैं किसी डिजीज के ऊपर, या फिर कुछ नया दवाई जनरेट करने के लिए क्यों वर्क कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन अगर आप जानेंगे तो मुख्य रूप से 4 कारण हैं जिसके लिए वो ये सब काम कर रहा है, इतना मेहनत हो रहा है फील्ड में, मेडिसिन के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में। पहली चीज, वो चाहते हैं जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, लोगों को दर्द होता है, लोगों को समस्याएं होती हैं, वो सब खत्म हो जाए, या फिर एटलीस्ट कम हो जाए। तो शरीर में भी अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, समस्याएं होती हैं, तो सारा साइंस यही वर्क कर रहा है ना, कैसे उस रोग को कम किया जा सके, कैसे उसके प्रभाव को कम किया जा सके, या फिर खत्म किया जा सके, तो और अच्छी बात। दूसरा कारण ये हो सकता है कि साइंस और इतना ये सब क्यों वर्क कर रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में कुछ कंफर्ट्स को बढ़ाया जा सके। पहले जो कार्य करने में हमको कठिनाई होती थी, अभी साइंस के कारण हम थोड़ा आसानी से कर देते हैं।
पहले हम पैदल जाते थे, पैर में दर्द होता था, अभी साइंस ने एक कार बना दिया है, तो कार में बैठिए जा सकते हो। कंफर्ट को बढ़ाने के लिए पहला, हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को कम करने के लिए। दूसरा, हमारे जीवन में जो सुविधाएं होती हैं उनको बढ़ाने के लिए इतना सब कुछ वर्क हो रहा है, अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस बनती हैं, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, ताकि हमें या तो सुविधा हो या फिर जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं उनमें कमी आ जाए। ये दो कारण। तीसरा, हमारे हृदय में जो डर उत्पन्न है डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए जिनके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, उस डर को कम करने के लिए, उस डर से हमें हटाने के लिए भी हम विभिन्न प्रकार के विज्ञान और इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। तो डर जैसे एक बीमारी, जैसे भी हमने देखा कोरोना बीमारी आ गई थी, तो कितने सारे लोग उससे प्रभावित हो गए थे, कोई देख नहीं पा रहा है उसको, लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। लेकिन उसको इन सारी चीजों के माध्यम से उस डर को खत्म करना, समझाना कि किस तरीके से हम बच सकते हैं उस बीमारी से, ये भी क्या है, इसी के अंदर आता है। तो कुल मिलाकर के जितने भी प्रकार के साइंस या फिर जो भी रिसर्चर्स, वैज्ञानिक लोग कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि लोग चाहते हैं कि हमें समस्त प्रकार की समस्याओं से दूर रहें, बहुत अधिक से अधिक सुख हमें भोगने को मिले, और साथ ही साथ जो भी हमें मिथ्या डर है या फिर जो भी हमारे पास समस्याएं हैं वो खत्म। यही है, इज इट राइट और नॉट, बताइए। इसीलिए सर अब सब कुछ वर्क हो रहा है, इतने विज्ञान, मेडिसिन, चिकित्सा सब इसीलिए वर्क कर रहे हैं। ये बात सही है? आप सोचिए खुद से, या इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हो सकता है? यही पॉइंट है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं, इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो हमको ये समझना है कि समस्याएं वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या समस्याएं, और जो समस्याएं जिनको हम समस्याएं मानते हैं, क्या वो सही में समस्याएं हैं भी या नहीं। कई कई बार हम उन चीजों को समस्याएं मान करके बैठते हैं जो वास्तव में समस्याएं हैं भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक व्यक्ति से पूछिए, सामान्य व्यक्ति से जो जा रहा है या कोई वर्क कर रहा है, उसे पूछिए बताओ तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है। कोई भी व्यक्ति जा रहा हो नॉर्मल, तो वो क्या बताएगा, उसके जीवन की क्या समस्या है? What will he or she will say? बताइए, क्या कहेगा वो, उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं हो सकती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जीवन में? कोई बताना चाहेगा आप में से? विनीता माता जी, मीनू माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, Yes. हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, वो ये मटेरियल चीजों के बारे में बता सकते हैं, या तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा, या मटेरियली उसे कोई चीज चाहिए होगी जिसको वो नहीं पा रहा होगा, या कुछ भी उसकी फैमिली के कुछ भी भौतिक रूप में ही बताएगा प्रभु जी। या हम मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं शायद मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में ही चर्चा करूंगी कि या बच्चों के बारे में जो मुझे चाहिए था या मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और जो नहीं हो पाया। Good. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। यस, और कोई और बताना चाहेगा? बहुत अच्छा बताया मैं तो। और क्या बीमारियों के समस्या? बारे में प्रभु जी, बीमारियां हाँ, बीमारियों आजकल के। हाँ बहुत सी बीमारियां हो जाती है, मतलब पेन होता है, पैरों में हो गया, पीठ में हो गया। हाँ, अगर हमसे कोई पूछेगा क्या समस्या है तो हम यही बताएंगे। ज्यादा बीमारियों के बीमारी बारे में पूछेंगे जी। ज्यादा खास करके अगर हम किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो ऑब्वियस है जी कि हम सबसे पहले कोई हमसे पूछेगा भाई क्या समस्या है, तो हमारा वही हमारे मुख से निकलेगा कि भाई यही सब समस्याएं हैं जीवन में, और क्या है ना। हमारे मन से, हमारे मुख से वही सारी चीजें निकलेंगी, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को फेस कर रहे हैं, उन्हीं को ही हम मानते हैं कि यही सबसे बड़ी चीज है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है, लाइक दैट हम सोचते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें?
गुरु जी एक समस्या ये भी हो सकती है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। स्मिता जी आपका नाम? अलका पोद्दार। अलका माता जी, बताइए। ये भी समस्या हो सकती है कि सुख शांति चाहिए हमें, हमारे मन में शांति रहे, हम कैसे किसी की बातों को सहन कर पाए, यदि कोई गलत भी बोल रहा है तो हम उसको जवाब न दे। ये सब भी एक समस्या है कि मतलब मन भटकता रहता है, इधर जाए उधर जाए। ये भी एक समस्या हो सकती है गुरु जी। यस, बिल्कुल हो सकती है। बहुत बड़ी समस्या है बहुत आज बड़ी के लिए, समस्या है ये। बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि हम शांत रहें, है ना, हम विचलित ना हो जब विभिन्न परिस्थितियां आए, हम सहन कर पाए चीजों को, टॉलरेट कर पाए। हर कोई ये चाहता है। ये भी हमारे लिए समस्या हो सकती है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं, हाँ, अपने मन की इज्जत नहीं कर पाते, है ना। ये भी एक समस्या हो सकती है। और कोई बोले कि हमें ये भी समस्या है। हाँ, ये समस्या है प्रभु जी। Yes. गुस्सा आ जाता है बहुत। गुस्सा आ जाता है कभी कभी, हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आ जाता है। मन हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है बात ना, चला मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना? ये भी समस्याएं हो सकती जी प्रभु जी। है। हाँ। तो देखिए, वैदिक लाइफ हमको क्या सिखाते हैं, किस तरीके से इन समस्त समस्याओं से हम निकल सकते हैं और एक हैप्पी जीवन जी सकते हैं, बहुत सुखमय जीवन जी सकते हैं। यही वेद शास्त्र हमको बताते हैं। क्योंकि आप देखो, हमने बहुत सारी समस्याओं को जबरदस्ती पाल करके रखा होता है, उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमने जबरदस्ती उनको पकड़ करके रखा है। ये मेरी समस्या है और हम उनसे रिलेट करते हैं, उन समस्याओं को मानते हैं। नहीं होती हैं समस्याएं तो जबरदस्ती क्रिएट करते हैं कि समस्याएं हैं क्यों। कई बार तो ऐसा होता है, हम जबरदस्ती समस्याओं को क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए वैदिक लाइफ हमको सिखाती है, पहले हमको ये समझना चाहिए कि समस्या की जड़ क्या है हमारे जीवन। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो था, उसके फोड़ा हो गया था। आप जानते होंगे फोड़ा होता है, शरीर में निकल आता है कहीं पर, बॉयल बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसके फ्रेंड ने कहा, वो तुमको फोड़ा निकल आया क्या? हाँ, मुझे फोड़ा निकला हुआ है। तो उसके फ्रेंड ने कहा, कोई बात नहीं, है ना, मैं फूंक मार देता हूँ, तुम्हारा फोड़ा में जो दर्द हो रहा होगा ना वो कम हो जाएगा। तो उसका फ्रेंड जो होता है वो उस फोड़े पर फूंक मारने लगता है, फूंक मारता रहता है, मारता रहता है। तो जब फूंक मारते हैं, आपको अगर अनुभव हो, अच्छा लगता है, फोड़े में जलन होती रहती है, अच्छा फील होता है, शांति फील होती है। लेकिन क्या वो सोल्यूशन है फूंक मारना? नो, नहीं 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 प्रभु जी। फूंक मारना सोल्यूशन नहीं। फूंक मारने से अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा भी कि हाँ ठीक हो रहा है, बट वो सोल्यूशन नहीं है। कब तक फूंक मारेगा बेचारा? एक समय के बाद उसके पेट में दर्द होने लगेगा, फिर नहीं कर पाएगा, और दर्द तो वैसा का वैसा ही बना देगा। तो क्या सही सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको दर्द को खत्म करने का? मेडिसिन, मेडिसिन करने का। करेक्ट, करेक्ट माता जी, प्रॉपर ट्रीटमेंट। प्रॉपर ट्रीटमेंट, डॉक्टर के डॉक्टर पास। के पास जाए, डॉक्टर बोले मेडिसिन खा करके दब जाएगा, अच्छी बात है। डॉक्टर बोले नहीं, अभी ज्यादा हो गया है, अब इसको चीरा लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो हमको सही ट्रीटमेंट दे पाएगा। लेकिन जो दोस्त फूंक मार रहा है, भले वो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय तक रहेगा, फिर वो आप आगे वर्क नहीं कर पाए। ऐसे एक बार एक व्यक्ति था, उसके कमरे में बहुत गंध आ रही थी, बहुत दुर्गंध आ रही थी। सोच रहा था कहाँ से इतना दुर्गंध आ रहा है। तो उसने क्या किया, आप देखते हैं ना जो बहुत ही सुगंधित स्प्रे होते हैं ना, ओडोनिल, डियो डियो होते हैं, राइट। तो उसने क्या किया, बड़ी गंध आ रही है, उसने क्या किया, पूरे कमरे में डियो और ओडोनिल स्प्रे कर दिया पूरा। अब बताइए क्या अभी गंध आएगी? नहीं, अभी तो सुगंध आएगी, क्योंकि अभी तो क्या डाल दिया, स्प्रे डाल दिया। लेकिन जैसे ही वो स्प्रे की खुशबू जो थी वो नीचे दब गई, फिर से वो स्मेल आने लग गई। फिर उसने निकाला ओडोनिल, फिर पूरे कमरे में भर दिया, स्प्रे डाल दिया, फिर वही समस्या आ रही थी। तो देखिए, ये जो सोल्यूशन कर रहा है समस्या को सॉल्व करने का, सोल्यूशन हो रहा है, लेकिन क्या वो सही सोल्यूशन है उसको सॉल्व करने का? उसकी सफाई होनी चाहिए ना, हाँ, सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए।
ये पता होना चाहिए कि बदबू कहाँ से आ रही है, और उस कॉज को निकाला जा सके, तब हम सही डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं, सही उस पूरे कमरे में हम वास्तविक एक शांतिमय वातावरण को विकसित कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ बाहरी रूप से कितना भी ओडोनिल डाल लो या कितना भी डीओ डाल दो, क्या उससे वो बदबू चली जाएगी क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं जाएगी। यस। तो बाद में उसके दोस्त ने कहा, एक संडे था उस दिन, उसने कहा चलो देखते हैं कहाँ से बदबू आ रही है। सब खोजा तो कहीं एक बक्से के नीचे से एक मरा हुआ चूहा मिलता है। तब उसकी पूंछ पकड़ के कहता, देखो ये था बदबू देने वाला, है ना, तुम क्या कितना ओडोनिल डाल करके सब अपना खराब कर लोगे, ये जब तक रहेगा बदबू आती रहेगी, है कि नहीं? सो दैट इज द थिंग। और जब वो मिल गया, उसको बहुत दूर जाकर के फेंक दिया, अभी बदबू आएगी कमरे में? बताइए। नहीं प्रभु जी, आएगी नहीं प्रभु जी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब पहले क्यों नहीं जा रही थी, अभी क्यों चली गई? पर हरे कृष्णा प्रभु जी, जब तक पूरी सफाई नहीं हो जाएगी तब तक तो थोड़ी बदबू रहेगी। जब पूरी सफाई होगी तभी बदबू हटेगी। करेक्ट। तो पूरी सफाई कब होगी? जब हमने उस मेन कॉज को, मेन प्रॉब्लम को हमने बाहर फेंक दिया। इज इट नॉट? हाँ। फिर भी थोड़ी बदबू रहती है। यस, फिर भी रहती है। फिर हम सफाई करेंगे, और अब जब स्प्रे डालेंगे तब वो काम करेगा, तब वो फिर काम करेगा। यस प्रभु जी, तब वो काम करेगा। तो अभी हमने क्या किया, जो हमारी मूलभूत समस्या थी उस तक पहुंचे और उसको हटाया, तब सारी चीजें ठीक हो गई। वैसे ही हम अपने जीवन में हम बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। कोई कहेगा जॉब नहीं है, कोई कहेगा हमसे मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, कोई बोलेगा मेरी कोई बात नहीं सुनता है, कोई बोलेगा मेरे कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सर में दर्द है। ये प्रभु जी तबीयत खराब रहती है, तबीयत खराब रहती है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हम इसका बस टेम्पररी सॉल्यूशंस कर रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति जो था वो स्प्रे डाल रहा था, तो स्प्रे डालने से क्या वो गंध चली जा रही थी? लोग घुटने में दर्द होता है, घुटने का इलाज करते हैं, कमर में दर्द चालू हो जाता है, कमर में दर्द चालू करते हैं तो बुखार आ जाता है। एक समस्या को हम सॉल्व करते हैं, दूसरी समस्या क्रिएट हो जाती है। सच में प्रभु जी, सही बात है। ये इस तरीके का दुनिया चलता है। उन्होंने बनाया कार को, किस लिए बनाया? कि भाई पैर में दर्द होता है लोगों के चलने को, इसलिए हम कार बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। कार बनाया तो उससे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बन रही है, तो उससे क्या हो रहा है? व्यक्ति का जीना दूभर हो जा रहा है, क्योंकि उसके सांस लेने ही, है ना, वो सारी जो प्रदूषित वायु है वो उसके सांस में जाकर के उसके फेफड़े को खराब कर दे रही है। अब आप सोचिए, एक तरफ पैर में तकलीफ हो रही थी थोड़ा बहुत, और दूसरी तरफ फेफड़े खराब हो जा रहे हैं। अब बताइए कौन ज्यादा डेंजरस है? फेफड़े खराब हो गए, फेफड़े में खराबी आना। आप इसीलिए देखो, पहले के जीवन में लोग अधिक जीते थे। पहले के जमाने में कोई 80-90 साल जी जाता था तो नॉर्मल बात होती थी, है ना? आजकल तो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। कोई व्यक्ति कहते हैं कि हम 80-90 साल के हैं तो लोग आश्चर्य से देखते हैं, अच्छा एग्जिस्ट कर रहे हो, जीवित हो, ऐसे करके देखते हैं। तो मतलब क्यों ऐसा है? क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतना ज्यादा अशुद्धियां बढ़ गई। तो टेम्परेरी सोल्यूशन इसी प्रकार के होता है। आप एक बार एक चीज का सोल्यूशन निकालोगे, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और ये जो प्रॉब्लम आएगी ये पहली वाली प्रॉब्लम से ज्यादा खतरनाक इस तरीके से। तो वैसे ही जैसे जो उस कमरे में जो चूहा निकला, वो चूहा वास्तविक समस्या का कारण था, गंध आने का। तो वैसे ही हम जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं देखते हैं, लेकिन असली समस्या क्या है? हमारे हृदय में जो अशुद्धियां हैं वो मेन कारण है। कोई व्यक्ति कुछ भी बताए समस्या, उन सबका अगर रूट कॉज हम जाएंगे समझने ना, क्या रूट कॉज क्या है, क्या कारण है कि मुझे ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, तो उसका कारण है कि हमको शरीर मिला हुआ है, isn't it? अगर ये शरीर नहीं होता तो इसमें कोई दर्द भी नहीं होता, इससे संबंधित कोई हमको परेशान भी नहीं कर सकता था, है ना?
शरीर के कारण हमको समस्त प्रकार की समस्याएं हो रही। और शरीर क्यों मिला है? शरीर मिला है क्योंकि हमारे हृदय में भोग करने की टेंडेंसी। We want to enjoy this material world. आप हमेशा याद रखो, जब तक हमारे हृदय में ये टेंडेंसी बनी हुई है कि मुझे इस संसार में भोग करना है, मैं एंजॉय करूंगा, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, हमेशा ये शरीर मिलते रहेंगे। इस संसार में 84 लाख प्रकार की योनियां भगवत गीता में भगवान बताते हैं। वो रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि जीव भोग करना चाहता है। The jiva wants to enjoy this material world by different methods. इसीलिए देखिए, हर प्रकार का जो एक शरीर है वो एक विशेष प्रकार की योग्यता रखता है इस भौतिक जगत में भोग करने की। और जब तक ये जो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी हमारे हृदय में है वो सर्विंग प्रोपेंसिटी में कन्वर्ट नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक ये जो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है कि मुझे भोग करना है, मुझे भोग करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, से लेकर के ये कन्वर्ट करना कि मुझे भगवान की सेवा करना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के लिए कार्य करना है, मैं तो दास हूं। जब तक ये कन्वर्जन नहीं होगा हमारे हृदय की विचारधाराओं में, तब तक हम कितना भी चिल्ला लें, कितना भी कुछ उपाय कर लें विभिन्न प्रकार की समस्याओं को खत्म करने का, ये समस्याएं बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहेंगी। कृष्ण भूली जीवा भोग वांछा करे, झपट अस्ति माया ताही झपटिया धरे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। भगवान कृष्ण को भूल करके जब जीव इस जगत में आकर के भोग करना चाहता है, अपने आप को तुष्ट करने का प्रयास करने लगता है, निकटस्थ माया ताही झपटिया धरे। तुरंत ही माया देवी जो होती है उसको तुरंत जकड़ लेती, क्योंकि ये उसका नेचर नहीं। जीव का नेचर है भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। दिस इज अवर नेचर, दिस इज अवर नेचर। हमारा नेचर क्या है? भगवान की सेवा में संतुष्ट रहना, भगवान की सेवाओं के लिए आतुर रहना, भगवान के लिए प्रयास करना, ये हमारा नेचर है। लेकिन जब हम इसको भूल जाते हैं और हम खुद भोग करना चाहते हैं कि मैं एंजॉय करूंगा, भगवान को साइड में करो, कोई जरूरत नहीं भगवान को देखने की, और मैं यहाँ पर राजा हूं, मैं राजा हूं, है ना, मेरा साम्राज्य है, मेरी रानी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी प्रजा है, और मैं सेंटर ऑफ एंजॉयमेंट, मैं मेन सेंटर में हूं, सब लोग मेरे भोग के लिए। जैसे ये टेंडेंसी आती है, तुरंत ही हम इस भौतिक जगत की ओर और ढकेल दिया जाता है। और जितना अधिक आपके अंदर ये टेंडेंसी आएगी कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ 60-70 सालों के लिए हूँ, जो चीजें भगवान ने मुझे दी हुई हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना है, सेवा में लगा दें। जी प्रभु जी। चाहे वो मेरा शरीर हो, ये भी भगवान ने मुझे दिया है, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरा परिवार हो, ये सब मुझे भगवान ने दिया है, मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं और उन्हीं की सेवा के लिए। हम तो 60-70 साल के लिए आए हैं। जैसे कोई होटल में रहने जाता है तो क्या ये मान के रहने लगता है कि मेरा होटल है क्या? नहीं प्रभु नहीं, नहीं, हम यही सोच के रहते हैं 1-2 दिन की बात है, होटल का मालिक तो दूसरा है, हम तो बस यहाँ पर कुछ दिनों के लिए एक केयर टेकर हैं। हाँ भाई, इन सामानों का हमें ध्यान रखना है क्योंकि अभी हमारे निगरानी में है। तो वैसे ही जब हम इस संसार में चीजों को इस प्रकार से देखते हैं कि ये चीजें हमारी निगरानी में भगवान ने दी है, हम इसके मालिक नहीं, मालिक तो भगवान, तब वहां पर सेवा, वो सेवा भावना क्या कि मुझे इन चीजों को भगवान के लिए प्रयोग और जब भगवान के लिए प्रयोग करना है तब फिर हम सारे वो उपाय करेंगे जिससे भगवान की सेवा हो सके। अब जैसे आप सोचिए, बच्चों का काम क्या है? माता पिता की आज्ञा मानना, है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा तो क्या उस बच्चे के लिए क्या अच्छी बात है क्या? नहीं।
बच्चे का जीवन अच्छा हो जाएगा जब माता पिता की आज्ञा ना माने, या वो खुद का जीवन खराब कर लेगा जब माता पिता की आज्ञा ना माने? अपना जीवन खराब करेंगे। ये क्लियर पॉइंट है ना एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अपनी आदतें बिगाड़ लेंगे अगर माता पिता की बात नहीं सुनेंगे तो। करेक्ट। ठीक वैसे ही हम हैं भगवान की संतान, ठीक है? और जब हम भगवान की बातों को स्वीकार करके उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तब हम वास्तव में सबसे अधिक संतुष्ट हो सकते हैं और सबसे ज्यादा खुश हो सकते हैं और सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन को विस्तार दे सकते हैं। इसके विपरीत हम इस भौतिक जगत में चाहे कितना भी उपाय क्यों ना कर लें, आप देखिए बड़े से बड़े मिलेनियर लोगों से आप मिल लीजिए जो बहुत धनी हैं, बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी है उनकी, लोग बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये सब चीजें व्यक्ति को सुखी प्रदान नहीं करती, सुख प्रदान नहीं करती। ये सब चीजें बाहरी रूप से बहुत ज्यादा आकर्षित लग सकती हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप में जो हमको खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो भगवान की सेवा करने से प्राप्त होती है, क्योंकि वही हमारा स्वभाव है। जब हम अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करेंगे, we will feel happy, definitely will feel happy। लेकिन हम हमारा स्वभाव छोड़ करके हम कुछ और करने लग जाए, तब समस्या आती। आजकल समस्या क्या है, क्यों इतनी सारी समस्याएं, क्यों इतना ज्यादा टेंशन, क्यों इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हमारा स्वभाव क्या है। हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना। जो कुछ जितना अवेलेबल है आपकी केयर टेक में भगवान ने दिया है, उसका प्रयोग करके भगवान की सेवा करिए, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करिए। जब ये टेंडेंसी आप डेवलप करोगे, आप देखोगे सारी चीजें अपने आप एक लाइन में आ जाएंगी और आपका जीवन जो है एकदम सरल, शांत और सुखमय बन जाएगा, क्योंकि आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। हम भगवान के दास हैं, और जब हम सेवा भावना अपने अंदर कल्टीवेट करेंगे, हर एक चीज में कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे शरीर में अभी बुखार आ गया है, तो बुखार आ गया है तो मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा काम है भगवान की सेवा। ये चीज आपको समझना है, और ये चीज जब क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब आपने रूट कॉज को एड्रेस कर लिया। रूट कॉज क्या है? भोग करने की प्रोपेंसिटी ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। जितना जल्दी इसको समझ जाएं, उतना जल्दी हम निकल सकते हैं। जितना हम इस दुनिया में सफर कर रहे हैं, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उनके पीछे कारण बस यही है कि हम इस संसार को भोग करना चाहते हैं। उस मेंटालिटी को छोड़ करके अगर सेवा भावना कल्टीवेट कर दें, हमें सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop us to become happy. That's why in Bhagavad Gita, 5th chapter, 29 shloka, Lord Krishna says, Bhoktaram yajna tapasham sarvaloka maheshwaram shuhadam sarvabhutanam। भगवान क्या बोलते हैं? जितने भी चीजें हैं भोग करने की, उन सब का स्वामी मैं हूं। असली भोक्ता मैं हूं, तुम नहीं हो। तुम सोचते हो कि तुम भोग करने के लिए बने हो, यही तुम्हारी समस्या है। जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाएगा कि समस्त जितने भी भोग इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं, इवन फ्रॉम स्लाइट टू इनफाइनाइट, छोटे से छोटे भोग से लेकर के बड़े से बड़ा भोग, सब कुछ किसके लिए है? फॉर हुम? सभी भगवान के लिए प्रभु जी। भगवान के लिए, भगवान के लिए। करेक्ट। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, तब फिर आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो गए। आजकल समाज में लोग फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? वो भोग करना चाहते हैं ना। पति कहता है मुझे, है ना, मुझे सारी चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं, मैं सुखी क्यों नहीं हो रहा हूँ, तुम मेरे लिए प्रसन्नता के लिए कार्य क्यों नहीं कर रही हो। पत्नी कहती है कि मुझे 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 हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रही है, मुझे सुखी क्यों नहीं, मैं सुख क्यों नहीं प्राप्त कर रही हूँ। सब अपना अपना हैप्पीनेस चाहते हैं, बट नोबडी नोज दैट एक्चुअली हमें हैप्पीनेस नहीं, हमें भगवान को हैप्पीनेस देना है। वी शुड वर्क टुगेदर सो
दैट मेक हैप्पी टू द लॉर्ड। भगवान खुश हो, है ना। एक सारे परिवार के लोग साथ मिलकर के काम करें जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। सारे समाज के लोग आपस में मिलकर कार्य करें ताकि भगवान को प्रसन्नता हो। हमारे आपस में डिफरेंसेस हो सकता है मेरा कुछ और कंसर्न हो, आपको कुछ और कंसर्न हो, लेकिन हमारे साथ मिलकर के अगर भगवान की सेवा हो रही है तो हमें साथ में रहना पसंद, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर लॉर्ड। जब ये चीज होगी, शरीर में समस्याएं हैं, दर्द है, तकलीफें हैं, चीजें हैं, लेकिन ये शरीर से हम भगवान की सेवा भी तो कर रहे हैं ना। ये चीज सोच करके हम इस शरीर को अच्छे से पोषण दें, अच्छे से केयर करें, तो वही भगवान की सेवा है। वैसे ही परिवार वालों को हम अच्छे से गाइड करें, उनको अच्छे से पोषण प्रदान करें, उनको भगवान के बारे में बताएं, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनाएं, वो भी भगवान की भक्ति है। दैट इज नॉट डिफरेंट दैट कि आप परिवार का पालन पोषण कर रहे हो तो माया है। नो, दैट इज आल्सो भक्ति इफ यू डू विद द प्रॉपर कॉन्शियसनेस, है ना, कि ये भी भगवान की सेवा है। भगवान ये नहीं देखते कि कौन सी चीज ये कौन सा भौतिक है, कौन सा आध्यात्मिक। भगवान हमारा इंटेंट देखते हैं, ये हम किस लिए कर रहे हैं। क्या परिवार का पालन पोषण हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे हमको कुछ भोग करने को मिले, या फिर हम ये चाहते हैं कि वो लोग भी भगवान के भक्त बने, भगवान की सेवा करें, है ना, शुद्ध भक्त बने, उनके हृदय में भगवान के प्रति सेवा भावना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा नाम नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि वो भी भगवान की सेवा करें। ऐसे ही जीवन के प्रत्येक कार्य हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। सुबह से उठने से लेकर रात तक सोने तक आपके जो कार्य हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं या आप स्वयं के लिए करते हो। जितना हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो भक्ति कहलाती, और वो हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। जितने भी हमारे हृदय में अनर्थाज है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारे के सारे जितना हम भक्ति करेंगे शुद्ध होते चले जाएंगे। भक्ति इन सब को धो डालती, क्योंकि ये अपने आप कैसे रह पाएंगे। जब आप भगवान की सेवा के लिए काम करोगे तो क्रोध कहां से आएगा? क्रोध तो तब आएगा ना जब आप सोचोगे कि आप किसी चीज के स्वामी हैं। भक्ति में तो आप अपने आप को दास मानोगे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा है। भक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम धीरे धीरे जितना एडवांस होते हैं हम ये समझते हैं कि हम सभी के दास हैं। दास दासानुदास। किसके ऊपर क्रोध करेंगे आप बताइए? You are servant. How can you do anger on anyone? No. You are servant. You are trying to please the Supreme Personality of God. By any means. हर तरीके से हमारा प्रयास है कि हम भगवान को प्रसन्न करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है ना? और वो चाहे जिस भी तरीके से हो सकता है। एक भक्त के लिए माया क्या है? भक्त के लिए माया ये है जिस भी तरीके से वो भगवान की भक्ति ना कर पाए वो माया है। बस सिंपल, दैट इज डेफिनेशन। वो कुछ भी हो सकता है, बाहर से हो सकता है वो भक्ति लग भी रही है, लेकिन हो सकता है उस कारण से भी भक्ति ना कर। So that is the thing we have to understand, and that is the root cause of our all problems. The propensity to enjoy this material world or lord it over, कि मैं स्वामी बन जाऊं। ये टेंडेंसी निकाल करके हम अगर सेवा भावना कल्टीवेट करें हनुमान जी की तरह। हनुमान जी देखिए हमेशा सेवा भावना। ऐसा नहीं उनके पास शक्तियां नहीं है, ऐसा नहीं उनके पास वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बहुत पावरफुल पर्सन है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। सीता माता एम्पावर्ड श्री हनुमान जी कि आप अष्ट सिद्धि और नौ निधियों को देने वाले बनेंगे। होने की बात अलग है, आप दूसरे लोगों को दे सकते हो जो आपकी आराधना करेंगे। सो सच अ पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी। वो बिग पर्सनालिटी भगवान के सामने कैसे खड़े होते हैं? हाथ जोड़ करके, आमी किंकर, मैं आपका दास हूं, आप जो बोलोगे मैं तो नौकर हूं आपका। हर समय राम काज। आप सोचिए भगवान राम की सेवा करने के लिए सीता माँ का पता लगाने जा रहे हैं, सुरसा माता सामने आ जाती है। कितना
मन में भरा हुआ है कि सब चीजें साइड में, पहले भगवान की सेवा, बाद में चीजें कुछ और। सुरसा माता से पहले कहते हैं देखो हमारे पास टाइम नहीं है तुमसे बहस करने। वो कहती है तुमको मेरे मुख में जाना पड़ेगा। वो कहते हैं हम सब करेंगे, जहां बताओगे मुख में हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला हमको क्या करने दो, राम काज करे फिर मैं आवो, पहले भगवान का काम होने दो। और सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ, और जो सीता जी के बारे में जानकारी है वो सब भगवान राम को मैं बता लेने दो। फिर तब तब बदन पैठी हो आई, उसके बाद आपके शरीर के अंदर हम आए, कोई दिक्कत नहीं। जीवन चला भी जाए कोई नुकसान नहीं, जब तक भगवान की सेवा है ना, मृत्यु भी नहीं चाहिए। That is the ये हनुमान जी का। और सुरसा माता को सरेंडर करना पड़ा हनुमान जी के सामने। तो ऐसे एक भक्त का मूड होता है, ये होता है भक्त का मूड। कुछ भी ऑब्स्टिकल आ नहीं सकता है भगवान की सेवा करने। हम प्रत्येक दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, क्या करने के लिए? इसी मूड को कल्टीवेट कर। प्रत्येक दिन हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारा मन नहीं करता फिर भी हम करते हैं प्रभु जी। क्या कारण? ये मूड को कल्टीवेट कर। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, अनुवाद क्या है? हे श्रीमती राधा रानी, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। मैं भी इस भौतिक जगत में भोग करने की प्रोपेंसिटी है, लेकिन मैं चाहता हूं आपकी सेवा करना, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। राधा कृष्ण, मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूं। ये शरीर तो मुझे दिया गया है थोड़े समय, ये मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन अभी ये शरीर मिला हुआ है तो मैं इसी को अपना मान करके बैठा हूं। स्त्री का शरीर मिला है तो अपने आप को स्त्री मान के बैठे हुए, पुरुष का मिला है तो पुरुष मान करके बैठे हुए हैं। और मन में वो भूख। हरे कृष्ण महामंत्र का अनुवाद क्या है, अर्थ क्या है? हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। और जब हमारा वो एटीट्यूड हमारा हो जाएगा, तब क्या होगा? तब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि जड़ वही है। आप देखिए, अगर आपके अंदर सेवा भावना है ना, कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं जीवन। क्या कठिनाई है जीवन? क्योंकि आप हर एक परिस्थिति में भगवान की सेवा करना चाहते हो। आपको कोई रोग भी हो गया तो क्या है, आप उसमें देखोगे मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता। भक्ति के लिए कभी कोई ऑब्स्टिकल नहीं। प्रहलाद महाराज ने गर्भ में भक्ति कर लिया। सोचिए, गर्भ में कितनी सारी समस्याएं होती, वहां भी भक्ति कर लिया। सबरी ने, बूढ़ी औरत है, क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। सिंपल अपने आश्रम में रह करके भगवान की याद करते हुए सामने के द्वार को साफ करते रहती थी। अपने गुरु पर विश्वास था। गुरु ने बोला है, मर्तंग ऋषि ने, कि भगवान एक दिन आएंगे, तुम सेवा करती रहो, यहाँ पे रुकी रहो। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके प्रत्येक दिन, सोचिए कितनी छोटी सी सेवा है क्या भगवान के लिए? बस बाहर, घर के बाहर साफ सफाई करना। क्या कोई बहुत बड़ी सेवा करती थी क्या? बहुत बड़े जा जाके बड़े बड़े लेक्चर्स देती थी, बड़े बड़े शहरों में जाकर के बहुत लोग उसको फूल माला पहनाते थे? नहीं, सिंपल अपने घर के बाहर साफ सफाई करना, भगवान की राह देखना। तो भक्ति में हमको कोई बहुत बड़ा हाईलाइट में काम नहीं करना है, नहीं करना। ये बहुत बड़ा नाम हो, बहुत बड़ा काम। बस भगवान को प्रसन्न करने की हृदय से इच्छा होनी चाहिए, हृदय में डिजायर होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न। इस संसार में तो लोगों को प्रसन्न करके देख लिया, इस संसार के लोगों को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ योर लाइफ दे विल से टू यू, व्हाट यू हैव डन, यू हैव नथिंग डन फॉर देम। अंत में वो यही बोलेंगे। लेकिन भगवान जो एक एक चीज को काउंट करते हैं, एक एक चीज देखते हैं भगवान। अगर किसी व्यक्ति ने भगवान का एक बार प्रेम से दर्शन किया, को भोगा ऑफर किया, को उनका नाम जप किया, भगवान भूलते नहीं है, भगवान याद रखते हैं, जन्मों जन्मों तक याद रखते हैं। तो क्यों ना ऐसे भगवान की हम सेवा करें और सबको संतुष्ट करें। और आप ये बात आप बिल्कुल मान लीजिए, जब कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करता है, वो सबका प्रिय बन जाता है। क्यों ऐसा है?
अगर आप इंडिविजुअली सबको प्रसन्न करने का प्रयास करोगे, सबके प्रिय नहीं बन पाओगे, तो वो संतुष्ट हो पाएगा। लेकिन अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करोगे ना, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, आपके आचरण इतने अच्छे हो जाएंगे लोगों के साथ कि सब आपको अपने आप पसंद करने लगेंगे और आप सबके प्रिय बन जाओगे। जिस प्रकार से जब हम पेट में खाना को प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, तो सारे अंग सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि पेट का काम है वो सबको एनर्जी प्रदान करना। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर देता है, भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान ही तो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त है। वही उन सारे जीवों को याद करने की शक्ति, भूलने की शक्ति, जागने की शक्ति, सोने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो वो भगवान जो सबके हृदय में व्याप्त हैं, क्या वो सबके हृदय में आपके प्रति अच्छी भावनाओं को कल्टीवेट नहीं कर सकते? कर सकते। तो भक्ति में हमको कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करना है, हमको वो कार्य करना है जिससे भगवान प्रसन्न। कुछ भी कार्य हो सकता है, छोटे से छोटा। हम भगवान की जो भी सेवाएं कर रहे हैं, प्रत्येक दिन भगवान को स्नान कराना, बहुत प्रेम के साथ स्नान, बहुत प्रेम के साथ भगवान को भोग लगाइए। भक्ति का मतलब होता है फुल डिवोशन, दिव्य प्रेममयी सेवा। छोटी से छोटी सेवा भी, भगवान सेवा को नहीं देखते कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, हृदय को देखते हैं। और जितना आप गहनता के साथ, जितने तत्परता के साथ आप भगवान की उस सेवा को करोगे, उतना अधिक आपका हृदय शुद्ध होगा। और इस जगत की जो मेन समस्या है, हमारे हृदय में जो ये भोग करने की टेंडेंसी है, आप देखोगे आपके हृदय में धीरे धीरे करके वो जाएगी। जिस तरीके से हम स्नान करते हैं ताकि हमारे शरीर की गंदगी कम हो, वैसे ही भक्ति जो प्रक्रिया है वो हमारी आत्मा के लिए स्नान है। जो उसके ऊपर मल जम गया है इस भौतिकता का, वो सोचता है मैं भी ये भौतिक जगत का एक पार्ट हूँ, मुझे भी यहाँ भोग करना है, मुझे भी ये चीज चाहिए। ये जो उसके अंदर टेंडेंसी बन चुकी है, उसको धीरे धीरे करके निकालना, एक उसकी मल की परतों को हटाना, यही भक्ति में प्रक्रिया का काम। फिर आत्मा जो शाइन करेगी, उसको कोई नींद नहीं है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। उस व्यक्ति को कोई सोच नहीं, कोई शोक नहीं, है ना, किसी प्रकार की भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं। जो सारी इच्छाएं सारी दिव्य इच्छाएं। दिव्य इच्छाएं क्या? भगवान के नाम के प्रति प्रीति, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान का दर्शन, भगवान को स्नान कराना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को निहारना, ये सब उसकी इच्छाएं होती। उस भौतिक जगत के बारे में टेंशन नहीं लेता वो जो होना है वो शरीर का होगा, वो उस स्तर तक पहुंचना है। अभी हमारा वो स्तर नहीं, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, रगड़ना पड़ेगा, कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली भगवान की सेवा करते रहेंगे, भगवान का नाम प्रत्येक दिन जप करते रहेंगे, चाहे जितनी भी समस्याएं आए, धीरे धीरे हम उस स्टेज पे पहुंचे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, आप बाद में भी प्रश्नों को पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे अगले ट्यूसडे।